नमस्कार मेरे बहादुर साथियों। मेरा नाम है शशांक और खौफ नगर में आपका स्वागत है। तो आइए चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। ये साल 2000 की बात है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले का एक छोटा सा गांव खरईपुर। गांव के चारों तरफ इतना घना जंगल था कि अंदर जाओ तो रास्ता भूल जाओ। बरसात के दिनों में तो कोहरा इतना घना होता था कि 10 कदम आगे कुछ दिखता ही नहीं था। दरअसल अंग्रेजों के जमाने में यहाँ एक सरकारी कब्रिस्तान हुआ करता था जहाँ लावारिस लाशें दफनाई जाती थी। पर धीरे धीरे वो जगह जंगल में कहीं खो गई। गांव से करीब 2 कोस दूर थी वो जगह। विजय हमारे ही गांव का रहने वाला था। 35 साल का लंबा तगड़ा आदमी। 3 साल पहले उसकी बीवी सुमित्रा गुजर गई थी बुखार में। तब से वो अकेला था, ना बच्चा और ना ही कोई और। वो हर सुबह नियम अनुसार उठता और कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला जाता लकड़ी काटने। शाम को लकड़ी बेचकर जो मिलता उसी से गुजारा चलता था उसका। चुप रहने वाला आदमी था, किसी से ज्यादा घुलता मिलता नहीं था। वो जुलाई का महीना था। 3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। उस दिन सुबह जब बारिश रुकी तो विजय सोचा कि आज काम करना है। पिछले 2 दिन से कुछ काम नहीं हुआ था। जहां से वो अक्सर लकड़ी काटता था वहां पेड़ कम बचे थे क्योंकि सब वहीं ही जाते थे। तो उसने सोचा क्यों ना आज जंगल के और अंदर चला जाऊं, क्योंकि वहां किसी का आना जाना भी नहीं है। वहां में मोटे पेड़ भी होंगे। एक बार में 2-3 दिन की लकड़ी साथ मिल जाएगी। गांव के बुजुर्ग हमेशा सबको मना करते थे कि जंगल के अंदर कभी मत जाओ, पर विजय को इन बातों पर यकीन नहीं था। उसके हिसाब से यह सब बकवास था। वो एक पुराने रास्ते से चल पड़ा। रास्ता टेढ़ा मेढ़ा था, दोनों तरफ झाड़ियां, पैरों के नीचे सूखी पत्तियां और कहीं कहीं कांटे जो पैरों में चुभ जा रहे थे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया हवा ठंडी और भारी होती गई। सांस लेने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी, पर उसने ध्यान नहीं दिया। करीब 2 घंटे चलने के बाद वो एक खुली जगह पर पहुंचा। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़, जमीन पर काई की मोटी परत और बीच बीच में पुराने पत्थर पड़े थे जिन पर धुलने निशान थे। विजय ने ज्यादा सोचा नहीं। उसने कुल्हाड़ी उठाई और एक मोटे पेड़ पर वार करना शुरू कर दिया। कुल्हाड़ी की आवाज उस सन्नाटे में गूंज रही थी। अच्छी और मोटी लकड़ी थी, इसलिए विजय खुश था। अब तक 2-2.5 घंटे बीत चुके थे। सूरज ढलने लगा था। विजय लकड़ी काट चुका था और अब रस्सी से उन्हें बांध रहा था। वो झुका हुआ घाट लगा ही रहा था कि अचानक पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। कोई सूखी पत्तियों पर चल रहा था। विजय ने सोचा शायद कोई और लकड़हारा आ गया होगा, पर जब उसने पलट कर देखा तो वहां वही जड़ हो गया। सामने एक लड़की खड़ी थी। हल्के नीले रंग का सलवार कमीज सादा सा, बाल खुले, चेहरा शांत। उम्र करीब 25-26 की रही होगी। बस साधारण सी लड़की, लेकिन उसमें कुछ था जो विजय को अंदर से खींच गया। कौन हो तुम? विजय ने चौंकते हुए पूछा। यहाँ अकेले क्या कर रही हो? लड़की ने मुस्कान के साथ कहा, मैं पास ही रहती हूँ। तुम बहुत अंदर आ गए हो, यहाँ तक लोग अक्सर आते नहीं। मुझे लकड़ी चाहिए थी, विजय बोला। गांव के पास अब पेड़ बचे नहीं। फिर लड़की ने सिर हिलाया और कहा, समझ सकती हूँ, लेकिन संभल के रहना, ये जगह ठीक नहीं है। विजय हल्का मुस्कुराया। भूत प्रेत की बातें मत करो, मैं इन चीजों पर यकीन नहीं करता। अब देर हो रही है, तुम्हें लौट जाना चाहिए, उसने कहा। विजय ने आसमान देखा। धुंध गहरी हो रही थी। हाँ, बस एक अट्ठर बांध लूं, तुम चलो, मैं आता हूं। लड़की ने सिर हिलाया और धीरे धीरे पेड़ों के बीच चली गई। विजय ने गौर नहीं किया। उसके कदमों की आवाज नहीं आ रही थी, पर उसने सोचा शायद वो हल्के कदमों से चल रही हो।
उसने अपना काम खत्म किया और घर चल दिया, लेकिन पूरे रास्ते में उसके दिमाग में बस वही चेहरा घूमता रहा। और उसके अगले दिन विजय फिर उसी रास्ते पर गया। अब उसे लकड़ी की खास जरूरत नहीं थी, मतलब लकड़ियों की जरूरत तो थी, मगर आज बात कुछ और थी। मन में एक खिंचाव था उसके। वो लड़की कौन थी, वो सोचता रहा। और जब वो उसी जगह पहुंचा तो वो फिर से वहां थी। इस बार एक पुराने पेड़ की जड़ के पास बैठी थी, हाथों में जंगली फूल लिए। तुम फिर आ गए, उसने मुस्कुरा कर कहा। विजय भी मुस्कुराया। हाँ, सोचा आज भी थोड़ी लकड़ी काट लो। लकड़ी काटने या फिर मुझसे मिलने? उसकी आवाज में हल्की शरारत थी। विजय थोड़ा शर्मा गया। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। वह लड़की हंसी। कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगा कि तुम आए। यहाँ कोई आता नहीं, मैं अकेली पड़ जाती हूँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? विजय ने पूछा। स्वाति। बढ़िया नाम है। विजय जाकर पास बैठ गया उसके। तुम यहाँ रहती क्यों हो, गांव में क्यों नहीं रहती? स्वाति ने फूलों को देखते हुए कहा। गांव में लोग बहुत बोलते हैं, यहाँ शांति है, मुझे ये जगह पसंद है। उस दिन दोनों ने बहुत देर तक बातें की। स्वाति ने बताया कि उसे पेड़ पौधे पसंद है, जानवरों की आवाजें सुनना अच्छा लगता है। विजय ने भी अपने बारे में बताया, अपनी बीवी के बारे में, अपनी अकेली जिंदगी के बारे में। स्वाति ने ध्यान से सुना। जब शाम होने लगी तो विजय उठने लगा। तब स्वाति ने कहा, कल फिर आना। फिर विजय ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ पक्का आऊंगा। और फिर वो चला गया। अगले दिन भी, उसके अगले दिन भी हर रोज वो उसी जगह जाता और स्वाति वहां होती। कभी पेड़ के नीचे बैठी, कभी पत्थर पर, कभी टहलती हुई, लेकिन हमेशा वहां मौजूद। धीरे धीरे विजय को एहसास होने लगा कि वो स्वाति से प्यार करने लगा है। यह अजीब था, क्योंकि उसे स्वाति के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, न उसका घर न परिवार। लेकिन जब वो उसके साथ होता था तो एक अजीब सा सुकून मिलता था। सालों बाद लगा कि वो अकेला नहीं है। स्वाति भी उसके साथ खुश रहती थी, हंसती, बातें करती, कभी कभी विजय को छेड़ती भी। लेकिन एक बात थी जो विजय को हमेशा अजीब लगती थी। स्वाति कभी उसे छूती नहीं थी, न हाथ मिलाती, न कंधे पर हाथ रखती, बस दूर से बात करती और मुस्कुराती। विजय ने सोचा शायद वो शर्मीली है, और उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ऐसे ही अब धीरे धीरे 2 हफ्ते बीत चुके थे। विजय पूरी तरह स्वाति से जुड़ गया था। गांव के लोगों ने नोटिस किया कि विजय हर रोज जंगल जाता है, लेकिन लकड़ी कम लाता है, पर किसी ने कुछ पूछा नहीं। उस दिन आसमान में काले बादल थे, लग रहा था बारिश होने वाली है। विजय दोपहर में ही निकल गया, क्योंकि स्वाति से जल्दी मिलना था। पर जब वो उस जगह पर पहुंचा तो स्वाति वहां नहीं थी। ये पहली बार हुआ था। हमेशा वो वहीं होती थी, जैसे विजय का इंतजार कर रही हो, पर आज नहीं थी। विजय ने इधर उधर देखा। स्वाति, उसने आवाज लगाई, कहाँ हो तुम? और कोई जवाब नहीं आया। विजय और अंदर गया, पेड़ों के बीच से, झाड़ियों के पीछे से। स्वाति, कहाँ हो यार? तभी हवा का एक तेज झोंका आया। पेड़ हिल गए और बादल और गहरे हो गए। विजय को एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। कुछ तो गड़बड़ है। वो और आगे बढ़ा, और फिर उसे दिखा एक पुराने पत्थर पर कोई बैठा था। स्वाति थी वो, पर आज कुछ अलग था। उसके कपड़े वही थे, चेहरा वही था, लेकिन उसकी आंखें खाली थी, बिल्कुल खाली, बिना पलक झपकाए सीधी विजय की ओर घूर रही थी। विजय ने दिल की धड़कन तेज हो गई। स्वाति, क्या हुआ? तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो? पर स्वाति ने कुछ नहीं कहा, बस देखती रही। विजय ने एक कदम और आगे बढ़ा। स्वाति, बोलो तो। तभी हल्की हवा चली और स्वाति के बाल उड़ गए और विजय का खून जम गया। उसके गले पर गहरे नीले निशान थे, मोटे मोटे निशान,
जैसे किसी ने रस्सी से बहुत जोर से कस दिया हो। निशान इतने गहरे थे कि लग रहा था जैसे गला कट गया हो। विजय एक कदम पीछे हटा, उसके हाथ कांपने लगे। तो अति ये क्या है तुम्हारे गले पे? स्वाति धीरे से बोली, अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते विजय। उसकी आवाज बदल गई थी। पहले जितनी नरम थी अब उतनी ठंडी और खोखली हो गई थी, जैसे किसी कुएं की गहराई से बोल रही हो। और फिर स्वाति का सिर धीरे धीरे उसकी ओर घूमने लगा और उसका शरीर वही था, बिल्कुल स्थिर। सिर पूरा घूम गया, जैसे गर्दन में कोई हड्डी ही ना हो। विजय की चीख गले में ही अटक गई। उसके पैर जड़ हो गए। भागना चाहता था पर हिल नहीं पा रहा था। स्वाति अब मुस्कुरा रही थी, लेकिन वो मुस्कान बहुत भयानक थी। उसके होठ कानों तक फैल गए थे। उसकी आंखों में एक काला साया उतर आया था, जैसे दो गहरे काले गड्ढे हो। मैं इंसान नहीं हूं विजय, कभी थी पर अब नहीं। जिस जगह तुम खड़े हो ठीक इसी जगह मेरी लाश दफन है। विजय की आवाज कांप रही थी। मुझे माफ कर दो, मुझे कुछ नहीं पता था। स्वाति ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी उंगलियां अजीब तरीके से लंबी और पतली हो गई थी। माफी, उसने कहा, और उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द था। मैंने कितनी बार माफी मांगी थी, जब मेरे पति ने मेरे गले में रस्सी डाली थी, जब मैं तड़प रही थी, रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी कि मुझे छोड़ दो, पर किसी ने नहीं सुना, किसी ने भी मुझे नहीं बचाया। फिर विजय बोला, पर मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। लेकिन तुमने मुझसे प्यार किया, स्वाति बोली। उसकी आवाज अब रोने जैसी हो गई थी। और जब कोई मुझसे प्यार करता है तो मैं उसे छोड़ नहीं सकती। मैं अकेली हूं विजय, बहुत अकेली। यहां कोई नहीं आता, और अब तुम भी यहीं रहोगे मेरे साथ हमेशा के लिए। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे, वो हवा में तैर रही थी। उसके आसपास एक काला धुआं सा घूम रहा था। विजय का दिमाग घूम गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, भागे, चिल्लाए। उसके पैर भी हिल नहीं पा रहे थे। स्वाति अब उसके बिल्कुल करीब थी। उसकी ठंडी सांसें विजय के चेहरे पर पड़ रही थी, इतनी ठंडी कि लग रहा था बर्फ हो। स्वाति प्लीज, मुझे जाने दो। तभी अचानक स्वाति रुक गई। उसकी आंखों में थोड़ी नमी आ गई। वो भयानक मुस्कान हल्की हो गई। अगर तुम सच में माफी मांग रहे हो तो भाग जाओ, अभी, अभी के अभी, और कभी इस रास्ते पर दोबारा मत आना, कभी भी नहीं। नहीं तो अगली बार मैं तुम्हें जाने नहीं दे पाऊंगी। मैं तुम्हें यहीं रख लूंगी हमेशा के लिए। फिर वो हवा में खुलने लगी और कहीं गायब हो गई। विजय को जैसे अचानक होश आया तो उसने पीछे मुड़कर तुरंत भागना शुरू कर दिया। पागलों की तरह भागा, पेड़ों से टकराया, झाड़ियों में उलझा, गिरा, फिर उठा और भागता रहा। विजय भागता हुआ जैसे तैसे गांव पहुंचा। उसकी सांसें टूटी जा रही थी, पसीना पूरे बदन से बह रहा था, चेहरे पर खरोंचे थी, कपड़े फटे हुए थे, हाथ पैर से खून बह रहा था। घर पहुंचते ही वो दरवाजे पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो गांव के कुछ लोग उसके चारों ओर खड़े थे। उसके चेहरा चिंता थी उसके वे। पास में एक लोटा पानी रखा था और कोई उसके माथे पर पट्टी रखा रहा था। क्या हुआ विजय? बूढ़े राम सिंह ने पूछा। तुम इस हालत में कैसे आए? विजय की आवाज कांप रही थी। वो लड़की स्वाति, उसने। लोगों ने एक दूसरे को देखा। राम सिंह ने गहरी सांस ली। स्वाति, तुमने उसे देखा? विजय ने अपना सिर हिलाया और हकलाते हुए बोला, हाँ हाँ, मैं 2 हफ्ते से उससे मिल रहा था। वो जंगल में रोज मुझसे मिलती थी, मुझसे बातें करती थी। मैंने सोचा वो सच है। राम सिंह ने अपना हाथ विजय के कंधे पर रखा। बेटा, स्वाति इस दुनिया में नहीं है। वो 25 साल पहले मर गई थी। विजय का दिल बैठ गया। क्या 25 साल? लेकिन वो तो।
फिर राम सिंह चाचा बोले, हाँ, स्वाति इसी गांव की लड़की थी, सीधी सादी। उसकी शादी पास के गांव में हुई थी, लेकिन उसका पति बहुत शक्की था। उसे हमेशा शक करता रहता था कि स्वाति का किसी और से चक्कर है। हालांकि कभी कुछ था नहीं। स्वाति तो बहुत सीधी थी, पर उसका पति नहीं मानता था। एक दिन उसने स्वाति को मार दिया, रस्सी से गला घोंट दिया और फिर उसकी लाश को जंगल में ले जाकर पुराने कब्रिस्तान में दफना दिया। किसी को पता नहीं चला। पर स्वाति की मां को शक था। उसने बहुत ढूंढा अपनी बेटी को, पर मिली नहीं। दुख में उसकी मां भी चल बसी और स्वाति का पति, उसे उम्र कैद की सजा हुई और अब वो भी इस दुनिया में नहीं है। राम सिंह ने कहा, उसकी रूह वहीं भटक रही है। कई लोगों ने उसे देखा है। उन लोगों के पास आती है जो अकेले हैं, दुखी हैं। वो भी अकेली है ना। वो भी चाहती है कि कोई उसके साथ रहे, पर जो भी उसके करीब जाता है वो उसे वहीं रख लेती है, हमेशा के लिए। तुम बच गए विजय। बहुत कम लोग वहां से बच कर आते हैं। स्वाति ने तुम्हें जाने दिया, इसका मतलब है कि उसने तुम में कुछ देखा। शायद तुम्हारी मोहब्बत सच्ची थी। विजय ने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। मैंने उससे प्यार किया था, सच में। मैं नहीं जानता था कि वो। हम जानते हैं बेटा, पर अब तुम कभी उस रास्ते पर मत जाना, कभी भूल कर भी नहीं। विजय उस दिन के बाद फिर कभी जंगल नहीं गया। वो गांव में ही छोटे मोटे काम करने लगा। रातों में अक्सर वो बाहर आकर आसमान की तरफ देखता और कहता, तो रूह थी या हकीकत, पर जो महसूस किया वो सच्चा था। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपकी राय कमेंट में हमें ज़रूर दें। तो मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।